हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सीए रितेश जग्गी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, जो भी लिस्ट ऑफ कंटेंट, जो सब्जेक्ट आपको आपके महाराष्ट्र सीईटी 2026 के लिए है, ठीक है, सब्जेक्ट्स भी देखेंगे और इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि एंड में आते आते मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट ऑफ कंटेंट देखो, 4 सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स है आपके इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर सेम 30। इस ईयर रीजनिंग में 2 रीजनिंग है, एक वर्बल रीजनिंग, एक अरिथमेटिकल रीजनिंग। अब अरिथमेटिकल रीजनिंग में कुछ पार्ट आपको आपके मैथ्स का है, ठीक है। जैसे आपने देखा एपी जीपी, देन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, कुछ वैसे सब्जेक्ट है वो अरिथमेटिक रीजनिंग में और वर्बल रीजनिंग, ये 30 मार्क्स, ठीक है। करंट 2026 में ये आपको 30 मार्क्स के लिए, लास्ट ईयर के एग्जाम में यही सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स के लिए था, ठीक है। देन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट 20, ठीक है, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर से लास्ट ईयर ये थे 15 मार्क्स, ठीक है, हमारे लिए रिलेवेंट है ये वाले, ठीक है। एंड लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर बेसिक, जो आपके लिए 20 मार्क्स का, ठीक है। ये जो था ये 2025 के मार्क्स है, ठीक है। दिस इज लास्ट ईयर। सो आपको ये याद नहीं रखने, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस। सो इंग्लिश 30, लॉजिकल रीजनिंग 30, इन लॉजिकल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग एंड अरिथमेटिक रीजनिंग, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, देन कंप्यूटर बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आने के अच्छे चांसेस है। नो नेगेटिव मार्किंग, और टोटल क्वेश्चंस आपको 100 होंगे, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग ना होने का एक मेन जो आपको बेनिफिट होगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना अच्छे मार्क्स आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 30, 1 मार्क पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, टोटल 30 मार्क्स, ऐसा आपका इंग्लिश होगा। सो देखो 100 में से 30 मार्क्स जब इंग्लिश के लिए, सो इंग्लिश जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। इंग्लिश जो है वो अगर आप अच्छा लिखोगे तो इसका ओवरऑल आपके परसेंटाइल में काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। सो इसीलिए इंग्लिश का फियर मत रखो, इंग्लिश को अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है। सो ये इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल हमने स्कूल में देखा था बेसिक्स, थोड़ा बहुत वो है और थोड़ा एडवांस है, इसीलिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमैटिकली प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल कमांड ऑफ नॉलेज, अब ये चेक कर, ये क्यों इंग्लिश जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप वो देख सके, ठीक है, आप कितना कॉर्पोरेट में बोलो या फिर आपके एकेडमिक लाइफ में आप इंग्लिश को कितना यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब कुछ है। सिनोनिमस, सेंटेंस करेक्शन, आइडम्स, फ्रेजेस, ये सब कुछ जो आपने स्कूल में देखा था वो सब पार्ट्स है, ठीक है। इसमें टॉपिक, अब टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें पैसेजेस हो गए, वोकैबुलरी, सिनोनिमस एंड ऑल, देन ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस में कुछ एरर होगा जहां पे आपको ए अ लगाना था आपने वहां पे एन लगा दिया, एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी एरर हो सकता है वो आपको स्पॉट करना। देन सेंटेंस कंप्लीशन, एक्सप्रेशन एंड यूसेज। सो ये डिटेल में आपको यहाँ पे होगा, ये 5 आपके सिलेबस में है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, हम कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर ये टिप्स आप फॉलो करोगे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट टिप इज डेली रीडिंग हैबिट। आप देखो डेली अगर हो सके 15 मिनट्स 20 मिनट्स कम से कम, ठीक है, इंग्लिश का रोज ज्यादा, अगर देखो आप स्टार्टिंग में नहीं किए तो एंड में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो रोज आप 15 टू 20 मिनट्स भी अगर दिया, ठीक है, सो इट विल बी सफिशिएंट अगर स्टार्टिंग से किया तो, ठीक है। सेकंड, ग्रामर के बेसिक रूल क्लियर करो। ग्रामर के जो भी बेसिक रूल है वो आपके क्लियर होने चाहिए।
वोकैबुलरी थोड़ी थोड़ी रोज बिल्ड करो, वोकैबुलरी सेंटेंस फॉर्मेशन करो। सो ये 3 अगर आपने सही से फॉलो किए, ठीक है, तो वो आपके ओवरऑल इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को इंग्लिश का डर होता है, ठीक है, सो वो डर निकालने के लिए, ठीक है, अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में आप जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक से आप यू लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा नंबर दिया हुआ है, कुछ आपको इश्यूज हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप वहां पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज टुडे अबाउट आर इंग्लिश लैंग्वेज। आगे का जो है वो हम अगले वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।